हारून भाई, शान मसूद पे हमने ऑल्दो बहुत सारी बात की, बट एज ए कैप्टन ही इज़ स्ट्रगलिंग, ही इज़ सिलेक्टिंग प्लेयर्स, ऑलराउंडर सेलेक्ट हो रहा है, मोहम्मद नवाज एक भी ओवर नहीं मिला। शान मसूद खुद बैटिंग में ऊपर देखें तो वो सिंगल लेने की कोशिश करते हैं पावर प्लेज में। सो क्या चीज़ें चेंज मेरे अपने नज़दीक देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर नवाज बॉलिंग नहीं कर रहा तो फिर वो किस हैसियत में खेल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि प्योर बैट्समैन तो वो है नहीं। जब तक अगर वो बॉलिंग नहीं करता तो उसके अलावा उसकी टीम में जगह नहीं बनती। तो नवाज़ की इंक्लूजन कराची की टीम में अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो 11 में कैसे जगह बना रहा है, सबसे पहली चीज़ ये है। और यहीं पर आकर शान मसूद का फिर रोल आता है कि आप अपनी प्लेइंग 11 में आपको अच्छे परफॉर्मर्स चाहिए ना, जो परफॉर्म नहीं कर रहे, इवन खुद वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक अगर देखा जाए तो अगर थिंक टैंक बैठे तो वो तो सबसे पहले कि भाई यार कप्तान को ही हम बाहर कर देते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कप्तान अगर आउट ऑफ फॉर्म हो तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने माइक ब्लेडन ने खुद से कह दिया था, वो कैप्टन थे, क्योंकि रन्स नहीं कर रहे थे, कहा नहीं मुझे आप ड्रॉप कर दें। सो मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि क्रंच मैचेस आगे आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक इतना बड़ा रिस्क शायद कराची ना ले। लेकिन शान बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर उसको परफॉर्म तो करना है ना। अगर कप्तान परफॉर्म नहीं करेगा तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है बाकी। जब आप देखते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में फॉर भाई बड़ा आपके पास चांस होता है कि आप जरा खुल के खेलें। अगर आपने 7 मैचेस में आपका फेलियर ही होना है, सो व्हाई नॉट चेंज योर टैक्टिकल लिटिल, आप थोड़ा दायरे का इस्तेमाल करें। एंड शान मसूद हैज़ बीन अ गुड प्लेयर जनरली, मतलब हमने देखा है कि वो खुल के खेलते हैं। डू यू थिंक कि कोई मेंटल ब्लॉक होगा जिसकी वजह से? नहीं, मेंटल ब्लॉक क्या होगा इस इतने एक्सपीरियंस प्लेयर को। मसला सारा ये कि जब आप स्ट्रगल करते हैं, शुरू प्रेशर में आते हैं, आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती, वही एक परेशान कुछ चीज़ आपके लिए होती है। अब उसमें तरीकाकार ये है कि आप पाकिस्तान में भी नीचे आके खेल चुके हैं, तो उससे ये कर सकते हैं आप कि आप नीचे आके खेलें। आप अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करें। इखलाक एक ऐसा प्लेयर है जो अगर किसी और टीम में भी होता तो PSL खेल रहा होता और वो फर्क डाल रहा होता। तो मुझे लगता है कि आप न्याजी जो इमर्जिंग खेल रहा है उसकी जगह आप इरफान मिन्हाज को, जो बॉलिंग भी कर सकता है और नीचे रन भी कर सकता है, और साथ साथ इखलाक को ऊपर लेके आए, तो ये आप जीत तो गए हैं। लेकिन अगर आपने आगे तक जाना है तो कुछ ना कुछ चेंजेस और करनी पड़ेंगी। ग्रेट। सो ये अच्छी चीज़ है कराची की। इशू सिर्फ ज़रूर है कि देखें, जहाँ तो इखलाक की बात कर रहे हैं ना, क्या इखलाक एज ए फील्डर खेल सकता है? सबसे पहली चीज़ तो ये, क्योंकि सेफर्ट के आने की वजह से प्रॉब्ली वो उसकी जगह प्रॉब्ली बनना मुश्किल हो रही है। वरना मैं, आप यकीन करो, अगर मैं हूँ तो मैं तो बजाय उसके जो, और दूसरा उनके पास जो विकेट कीपर बैट्समैन है इमर्जिंग साथ था ना, उसकी फिटनेस का कोई इशू, फिटनेस का इशू। आई थिंक ही इज अ गुड प्लेयर, वो चिप इन करता है, वो आगे तेज भी खेलता है। साइफर से फील्डिंग करा लें और इखलाक से कीपिंग करा लें, जैसे रिजवान करते हैं, उस्मान से कीपिंग कराते हैं, खुद फील्डिंग। नहीं, व्हाट आई मीन टू से इज कि ये भी देखना है कि साइफर जो है बिल्कुल वो फील्डिंग कर सकते हैं। हां भाई, इखलाक पार्ट टाइम विकेट कीपर रहा है ना, वो तो नहीं, लेकिन मैंने उसको फील्डिंग करते हुए देखा है। फील्डिंग में हारून हमने डिस्कस स्टैंडर्ड हमारा इतना बुरा। मोहम्मद अली इज नॉट अ गुड फील्डर, लेकिन उन्होंने बड़ी चेंज की, मतलब हमने देखा कि ही इज नाउ बिकम अ गुड फील्डर। सो यू कैन देखो, मेहरान मुमताज को कल खिलाया, एक यंगस्टर को लेके आए, मुल्तान खिला रहा है, आप इरफान मिन्हाज को खिला के देख लो, चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।